वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 11 में कि एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 1 सेट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम और डीपली से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि फादर ऑफ सेट किसे कहा जाता है, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है वो हम बात करेंगे। इसको क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों एक चीज और कि इस वीडियो को दबा करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेट को समझने के लिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि फादर ऑफ सेट किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है कि फादर ऑफ सेट थ्योरी जो है उसको जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। जॉर्ज कैंटर जो कि एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ थे, उसी को कहा जाता है सेट थ्योरी का पिता। लेकिन उसे बता दूं कि इसका जो पूरा नाम है वो देख सकते हैं कितना खतरनाक नाम है। यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है जॉर्ज फर्डिनेंड लुडविग फिलिप कैंटर जर्मन। इतना बड़ा इसका नाम है, इतना खतरनाक नाम है, लेने में भी थोड़ा सा दूसरी तरफ से लगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या थे कि वो एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ थे। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 3 मार्च 1845 ईस्वी में पीट्रोग्राड, जो कि अभी रूस में है, वर्तमान में रूस में है, एक यहूदी परिवार में इसका जन्म हुआ था। ये टोटल 6 भाई बहन थे जिसमें ये सबसे छोटे थे। और सबसे जरूरी बात मैं बता दूं कि ये जो थे, इसका जो पिताजी का नाम था वो था सेंट पीटरबर्ग, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। और इसका जो निधन हुआ था 1856 ईस्वी में, इसके पिताजी का निधन हो गया था। उस समय ये रूस में ही थे, उस समय ये रूस में थे। और जैसे ही निधन हुआ तो ये पूरा परिवार समेत ये चले गए जर्मनी। कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी जाने के बाद वहीं पे इन्होंने ये सबसे पहले सेट थ्योरी को सिद्धांत को रखा। इन्होंने सोचा कि क्या परिमेय संख्या को हम लोग गिन सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी गिन सकते हैं। तो ये बात सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने दुनिया के सामने में रखा कि हम लोग परिमेय संख्या को गिन सकते हैं। समझिए बेस इसका क्या था। परिमेय संख्या को हम लोग गिन सकते हैं लेकिन अपरिमेय संख्या को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो लोगों ने इसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था कि ये कौन है, ये सेट थ्योरी का कहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा, रियल लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, फालतू है, वेस्ट है। तो बहुत इसका मजाक भी हो रहा था। इसके चीज को, सिद्धांत को लोगों ने माना नहीं था। लेकिन हुआ क्या था कि 1980 के दशक में जब कंप्यूटर 1980 के दशक में जब मार्केट में आया था तो उसके प्रोग्राम में, कंप्यूटर के प्रोग्राम में क्या किया था कि सेट का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखना, सेट थ्योरी का जो है इस्तेमाल 1980 के दशक में जो कंप्यूटर आया था उसमें प्रोग्राम बनाने में किया गया था कंप्यूटर में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 जनवरी 1918 को जर्मनी में दिल का दौरा आया था तो ये मर गया था बेचारा। इसके ये जिंदा हुआ था 3 मार्च को, जिंदा मतलब मृत्यु, जन्म हुआ था, और ये मर गया था 6 जनवरी 1918 को। लेकिन दोस्तों समझें कि 18 यहाँ पे लिखे हम लोग 1980, तो 1980 में इसके सेट थ्योरी का इस्तेमाल कंप्यूटर के प्रोग्राम लैंग्वेज में किया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इसका जो पिताजी था वो सेंट पीटर्सबर्ग था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। इसका जो दादाजी था वो था फ्रांज ब्राउन, जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार थे उस समय के, प्रसिद्ध। इसकी पत्नी का नाम था बेली गटमन। ये भी देखिए कितना खतरनाक नाम है, इतना खतरनाक नाम रहा था बेली गटमन। इंडिया में इस तरह का नाम यहाँ पे कभी कहीं कहीं भी आपको मिलने देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज मैं दोस्तों और बता दूं इसमें कि ये जो जॉर्ज कैंटर थे ना, ये वायलिन बहुत अच्छा बजा लेते थे। वायलिन, वो देखेंगे कि गिटार की तरह रहता है वायलिन, वो बहुत ही अच्छा एकदम बजाते थे, पूरा शांत भाव से बहुत ही अच्छा बजाते थे। तो ये वायलिन बजाते थे। इसके बाद इसके थ्योरी को कोई दुनिया नहीं माना, लेकिन इसके थ्योरी का इस्तेमाल पहली बार 1980 में किया गया था। लेकिन दोस्तों तब से लेके अभी तक कंप्यूटर का जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, उसमें सेट थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर चाहें तो गूगल करके देख भी सकते हैं, उसमें सेट थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। बिना सेट थ्योरी के ना जावा बन सकती है, ना पाइथन बन सकता है, ना ही C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम बन सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें दोस्तों। इसके बारे में और अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के वहां से इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अब कि सेट थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सेट थ्योरी को अब क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेट थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए।
तो दोस्तों मैं बता दूं कि सेट थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए। मैं बता दूं कि कक्षा 11th, क्लास 11th एंड 12th में जो लगभग चैप्टर हैं, लगभग बता रहा हूं दोस्तों, लगभग चैप्टर जो हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो सेट है वो लिंक्ड है। सेट जो क्या है, लिंक्ड है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और जब तक आप सेट को नहीं समझेंगे तो बाकी चैप्टर को भी आप समझ नहीं सकते सही से। तो इसीलिए आपको ये सेट पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि बाकी जो चैप्टर है उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर ये चीज है क्या। बिना इसको पढ़े समझे आप बाकी चैप्टर को भी नहीं समझ सकते, थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसलिए सेट को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों तीसरा सवाल ये रहा कि आखिर इस सेट का इस्तेमाल रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस सेट का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर साइंस में किया जाता है। यदि आप इंजीनियर के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे एक ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस, उसमें इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि इसमें ऐप बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, डाटा को अरेंज करने में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन, C++, जावा, इन सभी में जो है सेट का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि जैसे एक अभी एप्लीकेशन है जिसका नाम है फेसबुक, उसका मान लेते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक जो है तो ये जो है, ये जो अपना डेटा को जो स्टोर करते हैं, ये जो अपना डेटा को जो स्टोर करते हैं, डेटा को जो स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं डाटाबेस, डाटाबेस बोलते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक में जो है लगभग 1 करोड़ यूजर आईडी है। कितना है? 1 करोड़ यूजर आईडी है। तो जो भी बंदा जो है एक नंबर पे एक ही आईडी बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मतलब भारत देश के किसी कोने में बैठ करके आईडी बना रहा हो, है ना। तो उसमें मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बनाया, जैसे मान लीजिए कि पहले राम ने बनाया, फिर श्याम ने बनाया, फिर मोहन ने बनाया, है ना। तो मोहन ने बनाया, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से फेसबुक के पास इस तरह से अरेंजमेंट करके लिखा हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है। मान लीजिए किसी इसके बाद कोई और बना गया तो इस तरह से अरेंज रहता है। लेकिन जरा समझें कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि राम ने पहले बनाया तो उसका जो स्थान होगा वो पहले नंबर पे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इसको आप रिफ्रेश करेंगे वहाँ पे फेसबुक वाला जैसे इसको रिफ्रेश करता है तो यहाँ पे श्याम आ जाता है, यहाँ पे राम आ जाता है, यहाँ पे मोहन आ जाता है, फिर डॉट डॉट फिर रिफ्रेश करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मोहन आ जाएगा, यहाँ पे सोहन आ जाएगा, यहाँ पे राम आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक होता क्या है कि एक अरेंज बना हुआ रहता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन्होंने फेसबुक आज बनाया तो इसका डेटा, इसका जो फेसबुक आईडी वो सबसे पहले खुलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इसी तरह से स्टोर फेसबुक के पास रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से जो स्टोर रहता है तो आखिर इसका इस्तेमाल देखिए फेसबुक के डाटाबेस में किया गया है ना। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सेट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही जगह कंप्यूटर लैंग्वेज साइंस में, कंप्यूटर लैंग्वेज में किया जाता है। दोस्तों एक चीज आपको जानकारी बता दूं कि यहाँ पे ध्यान से देखें कि सेट जो है वो आधुनिक गणित का बेस भी है। हमने पहले ही बताया था कि जब तक आप इस सेट को नहीं समझेंगे, नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको 11th-12th में ऐसे कुछ चैप्टर है जिसको आपको समझने में मतलब दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आधुनिक गणित का जो है ये सेट क्या है, बेस है। दूसरी चीज ये भी है कि सेट में जो है कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि सेट में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि देखिए कि इस बार पहले राम का आया, फिर श्याम, फिर मोहन का आया, फिर यहाँ पे देखिए कि श्याम आ गया, फिर राम आ गया, फिर मोहन आ गया, मतलब बदलते रहता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि सेट में जो है ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों आज की लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप चाहे तो इस चीज को उतार सकते हैं अपने कॉपी पे, ताकि याद रहे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें हम बताएंगे कि सेट किसे कहते हैं, सेट कितने प्रकार का होता है, इससे में जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।